वीडियो वेखो, अगली गल मोड़ बाद करने हैं। 12 मार्च 2026 की सुबह दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अपने पूरे बेड़े के साथ सऊदी अरब के तट से होते हुए ईरान की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज के ऊपर करीब 90 आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार खड़े थे, जिनमें फाइटर जेट और निगरानी करने वाले विमान शामिल थे। जहाज पर 2500 से ज्यादा नौसैनिक और टेक्निकल लोग तैनात थे, जो हर सिस्टम पर नजर रखे हुए थे। इसके साथ 4 और युद्धपोत भी चल रहे थे, जिन पर खतरनाक मिसाइलें तैनात थीं। यह पूरा बेड़ा बहुत ताकतवर था और अगर जरूरत पड़ती तो कुछ ही मिनटों में हालात बदल सकता था। दूसरी तरफ ईरान पहले से ही पूरी तरह अलर्ट था। पिछले कुछ दिनों से माहौल तनाव भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी थी। रडार सिस्टम लगातार चालू थे और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार रखा गया था। दोपहर करीब 1:54 पर ईरान के एक रडार कंट्रोल रूम में अचानक समुद्र की तरफ से एक बड़ा सिग्नल दिखाई दिया। शुरू में इसे सामान्य माना गया, लेकिन जैसे जैसे सिग्नल साफ होता गया, पता चला कि 4 बड़े युद्धपोत उनकी तरफ आ रहे हैं। उसी समय आसमान में कुछ तेज गति वाले ऑब्जेक्ट भी दिखाई दिए, लेकिन साफ नहीं था कि वे किस तरह के विमान हैं। अधिकारियों को शक हुआ कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट हो सकते हैं, जो आसानी से रडार में नहीं आते। स्थिति को समझने के लिए ईरान की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को रेडियो पर चेतावनी भेजी गई, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे तनाव और बढ़ गया, क्योंकि रडार पर दिख रहा सिग्नल लगातार करीब आता जा रहा था। ईरान के पास बड़े युद्धपोत भले कम हों, लेकिन उनके पास तेज रफ्तार स्पीड बोट का बड़ा बेड़ा है। ये छोटी नावें बहुत तेज चलती हैं और इनमें मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं। हालात को करीब से देखने के लिए कुछ स्पीड बोट को तुरंत भेजा गया। कुछ ही मिनटों में 3 स्पीड बोट समुद्र में उतर गईं। हर बोट पर कमांडो बैठे थे और उनके पास हथियार भी थे। ये बोट तेजी से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी और उनका लक्ष्य था सामने आ रहा विशाल कैरियर। दूसरी तरफ अमेरिकी कैरियर के रडार पर भी ये छोटी नावें दिखाई देने लगी। पहले उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब वे तेजी से करीब आने लगी तो वहां भी हलचल शुरू हो गई। तुरंत फैसला लिया गया कि फाइटर जेट हवा में भेजे जाएं। कुछ ही सेकंड में 2 F-18 और एक F-35 फाइटर जेट आसमान में उड़ गए और उस इलाके की तरफ बढ़ने लगे। अब एक तरफ समुद्र में स्पीड बोट थीं और दूसरी तरफ आसमान में लड़ाकू विमान। माहौल धीरे धीरे और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। ईरान की स्पीड बोट अब काफी करीब पहुंच चुकी थी और उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि सामने कितना बड़ा और ताकतवर जहाज है। लेकिन तभी अचानक उन्हें आदेश मिला कि वापस लौट जाओ। कमांडो हैरान थे, लेकिन आदेश का पालन करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदली और वापस लौटने लगे। उधर अमेरिकी फाइटर जेट अब भी आसमान में गश्त कर रहे थे और हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। वहीं ईरान की तरफ से लगातार कैरियर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर लगने लगी। इसी बीच ईरान ने अपने पास के बुशहर एयरबेस को अलर्ट कर दिया, जो करीब 12 किलोमीटर दूर था। वहां एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार रहने का आदेश दिया गया। मिसाइल यूनिट्स भी अलर्ट पर आ गईं और हर कोई किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर सेकंड भारी लग रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी रडार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको चौंका दिया। रडार स्क्रीन पर अचानक जो नया सिग्नल उभरा, उसने पूरे कंट्रोल रूम का माहौल एक झटके में बदल दिया। अभी तक जो स्थिति सिर्फ निगरानी और अंदाजों तक सीमित थी, वह अब सीधे खतरे में बदल चुकी थी। स्क्रीन पर 2 बेहद तेज गति से चलते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रडार उन्हें लगातार लॉक नहीं कर पा रहा था। ऑपरेटर ने घबराई आवाज में कहा कि ये सामान्य विमान नहीं हो सकते, ये मिसाइल जैसी सिग्नेचर दे रहे हैं। बस इतना सुनना था कि कमरे में मौजूद हर अधिकारी एकदम सतर्क हो गया। तुरंत सभी सिस्टम को दोबारा चेक करने का आदेश दिया गया, लेकिन हर बार वही नतीजा सामने आ रहा था। 2 हाई स्पीड ऑब्जेक्ट जो तेजी से एक दिशा में बढ़ रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि उनका निशाना क्या है। कंट्रोल रूम में तुरंत ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिव किया गया और उन ऑब्जेक्ट्स का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू हुई। कुछ सेकंड के अंदर स्क्रीन पर एक संभावित ट्रेजेक्ट्री दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वह लाइन आगे बढ़ी, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों की सांसें अटकती चली गईं, क्योंकि वह सीधी जा रही थी उस दिशा में जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मौजूद था। ये देखते ही पूरा माहौल भारी हो गया। अब यह सिर्फ एक शक नहीं था, बल्कि सीधा खतरा था। उधर समुद्र के बीचों बीच अमेरिकी कैरियर अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक उनके सिस्टम में भी खतरे का अलर्ट बज उठा। स्क्रीन पर इनकमिंग हाई स्पीड ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। कमांड सेंटर में मौजूद अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। बिना एक सेकंड गंवाए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया।
आसपास मौजूद बाकी युद्धपोतों को भी अलर्ट कर दिया गया। पूरा बेड़ा अब डिफेंस मोड में आ चुका था। उसी समय आसमान में गश्त कर रहे फाइटर जेट्स को नया आदेश मिला कि तुरंत ऊंचाई पकड़ो और संभावित खतरे को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करो। F-18 और F-35 जेट्स ने तुरंत अपनी दिशा बदली और तेज रफ्तार से ऊपर उठने लगे। पायलट्स के सामने सिर्फ एक ही टारगेट था, उन मिसाइलों को रोकना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी उनकी स्पीड। मिसाइलें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं कि जेट्स को सही पोजीशन लेने में ही समय लग रहा था। कमांड सेंटर से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे कि हर संभव तरीका अपनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम चालू किए गए ताकि मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम भ्रमित हो जाए। साथ ही डिकॉय फ्लेयर्स छोड़े गए जिससे मिसाइल असली लक्ष्य को छोड़कर दूसरी दिशा में भटक जाए। हवा में अचानक कई तरह के सिग्नल फैल गए। यह एक तरह की टेक्नोलॉजी की जंग थी जहां हर सेकंड का फैसला बहुत बड़ा असर डाल सकता था। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। हर किसी की नजर स्क्रीन पर थी। फिर अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। उसके बाद दूसरी। 2 बड़े फ्लैश समुद्र के ऊपर नजर आए। लेकिन यह साफ नहीं था कि मिसाइलें सीधे टकराईं या उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। कुछ पलों के लिए पूरा रेडियो साइलेंट हो गया। कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर अचानक अमेरिकी फ्लीट की तरफ से एक इमरजेंसी सिग्नल जारी हुआ। उसमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि जहाज पर आग लगने की घटना हुई है। बस ये खबर बाहर आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हर जगह यही चर्चा होने लगी कि इतने बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले कैरियर पर आग कैसे लग गई। करीब आधे घंटे बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया। उसमें कहा गया कि जहाज के अंदर मौजूद लॉन्ड्री सेक्शन में तकनीकी कारणों से आग लगी थी, जिसे समय रहते काबू में कर लिया गया और किसी बड़े नुकसान की बात नहीं है। यह बयान स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही चल रही थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था। ईरान के कुछ सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यह एक सटीक हमले का नतीजा हो सकता है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन इसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ आधिकारिक बयान था जिसमें सब कुछ कंट्रोल में बताया जा रहा था। दूसरी तरफ ऐसे दावे थे जो इस घटना को एक छिपे हुए हमले के रूप में पेश कर रहे थे। रक्षा विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने लगे। कुछ का कहना था कि यह सिर्फ ताकत दिखाने की चाल थी ताकि सामने वाले को संदेश दिया जा सके। वहीं कुछ का मानना था कि अगर यह हमला था तो यह आने वाले समय की झलक है जहां युद्ध खुले मैदान में नहीं बल्कि तकनीक और गति के दम पर लड़े जाएंगे। इस घटना के बाद समुद्र भले ही फिर से शांत दिखने लगा, लेकिन असल में हालात पहले जैसे नहीं थे। अब हर देश और ज्यादा सतर्क हो चुका था। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि छोटी सी घटना भी बहुत बड़े टकराव में बदल सकती है। USS जेराल्ड आर फोर्ड आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके आसपास का माहौल बदल चुका था। हर सिस्टम पहले से ज्यादा सतर्क था, हर सैनिक पहले से ज्यादा चौकन्ना, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अब खेल सिर्फ ताकत का नहीं रहा बल्कि समय और तकनीक का है। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह तैयार हो चुका था। उनकी निगरानी और सख्त हो गई, उनकी रक्षा प्रणाली और एक्टिव हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर अगली बार कुछ हुआ तो शायद वह सिर्फ चेतावनी नहीं होगी। इस पूरी घटना ने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया था। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति, टेक्नोलॉजी और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़े जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार असली सच सामने ही नहीं आता। समुद्र फिर से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा तनाव अब भी जिंदा था, क्योंकि एक चिंगारी जल चुकी थी और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वह कभी भी एक ऐसी आग बन सकती है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, वो मिसाइल आई कहां से थी? क्या ये ईरान की चेतावनी थी या फिर कोई तीसरी ताकत पर्दे के पीछे से खेल रही थी? सच आज भी रडार के उस धुंधले सिग्नल की तरह है जो दिखाई तो देता है लेकिन साफ नहीं।